नमस्कार। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो पांचवें घर का जिक्र आते ही दिमाग में क्या आता है? विद्या, बुद्धि, संतान, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो बस शुरुआत है, कि इसी पांचवें घर में एक छिपावत दरवाजा भी है। एक ऐसा दरवाजा जो उन रहस्यों की ओर खुलता है जिनके बारे में आमतौर पर बात नहीं की जाती। आज हम उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। जाहिर है, हम सब अपनी कुंडली देखते हैं तो यही सोचते हैं कि पढ़ाई कैसी होगी, दिमाग कितना तेज चलेगा, क्रिएटिविटी कैसी होगी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि यही चार्ट हमें उन गहरी अदृश्य रुकावटों के बारे में भी बता सकता है, जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर नाम नहीं दे पाते। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस कमरे की बात करते हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, मतलब पंचम भाव का वो पारंपरिक रूप जिसे ज्यादातर ज्योतिषी देखते और समझाते हैं। तो देखिए, आमतौर पर जब भी पांचवें घर की बात होती है तो तीन चीजें सामने आती हैं। पहला है विद्या, यानी हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी एजुकेशन। दूसरा बुद्धि, हमारी समझ, हमारी इंटेलिजेंस। और तीसरा संतान, ये वो बेसिक फाउंडेशन है जिससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पांचवा घर सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो एक बिल्कुल ही अलग, एक छिपे हुए डायमेंशन में खुलता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो आम नजरिया, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, बच्चे। और दूसरी तरफ है वो गहरा नजरिया, स्पिरिचुअल डायग्नोस्टिक्स, मतलब आध्यात्मिक जांच, जीवन की बाधाओं को ट्रैक करना और असली क्लैरिटी पाना। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो बात यह है कि कुछ खास प्रैक्टिशनर्स के लिए पांचवां घर सिर्फ भविष्य बताने का एक हिस्सा नहीं है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक स्कैनर की तरह। वो इसका इस्तेमाल उन बारीक नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिचुअल ब्लॉकेज को पकड़ने के लिए करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। ये ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं एडवांस ब्रांच है। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरे नजरिए को, इस छिपे हुए दरवाजे को खोला कैसे जाए? भाई, इसके लिए कुछ खास चाबियों की, कुछ खास टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। यही टेक्निक्स हमें उस छिपे हुए आयाम तक ले जाती हैं। इनमें से पहली चाबी है डाउजिंग। ये एक तरह की इंट्यूटिव मेथड है, मतलब सहज ज्ञान पर आधारित। इसमें कुछ टूल्स या फिर शरीर की मदद से ही एनर्जी में आए छोटे से छोटे असंतुलन का पता लगा लिया जाता है। दूसरी चाबी है प्रश्न कुंडली। ये बड़ी दिलचस्प टेक्निक है। इसमें आपकी कुंडली जन्म के समय से नहीं बनती, बल्कि उस पल से बनती है जब आपने कोई सवाल पूछा। इसका मकसद यही होता है कि आपके उस एक खास सवाल का सीधा और सटीक जवाब मिल सके। इसके बाद आती है तीसरी चाबी, स्वर विज्ञान, यानी हमारी सांस का विज्ञान। ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है जो मानता है कि हमारी हर सांस सीधे यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो सांस के पैटर्न को समझकर ही जीवन में ऊर्जा के बहाव को समझा जा सकता है। और फिर आती है चौथी और आखिरी चाबी, काल चक्र विज्ञान। ये हमें सिखाता है कि समय के जो बड़े बड़े कॉस्मिक साइकिल हैं उनका हमारी आत्मा पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब ये चारों चाबियां एक साथ मिलती हैं तब जाके वो छिपा हुआ दरवाजा पूरी तरह से खुलता है। तो ठीक है, अब दरवाजा खुल चुका है, चाबियां हमारे हाथ में हैं। तो सवाल ये है कि प्रैक्टिशनर्स इस दरवाजे के अंदर देखते क्या हैं? वो कौन सी आध्यात्मिक रुकावटें हैं जिन्हें वो पहचानते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर आप चार मुख्य तरह की आध्यात्मिक बाधाओं को देख सकते हैं। पहली है ग्रह बाधा। ये तो नाम से ही साफ है, ग्रहों से जुड़ी परेशानियां। दूसरी है खिलाया पिलाया। इसका मतलब है बाहर से भेजी गई कोई नेगेटिव एनर्जी। तीसरी है भाइयों का दोष, जो परिवार की एनर्जी से जुड़ी है। और चौथी एक काफी रहस्यमयी चीज जिसे कुष्मांड दोष कहते हैं। अब ये जो खिलाया पिलाया शब्द है, इसका मतलब जैसा सुनने में लगता है वैसा ही है। ये उस नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है जिसे किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर खिलाया या पिलाया गया हो। इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह का एनर्जी अटैक माना जाता है। और अब आते हैं कुष्मांड दोष पर। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो इसे एक आध्यात्मिक बाधा तो बताते हैं, लेकिन ये असल में है क्या, इसकी पूरी जानकारी नहीं देते। ये एक रहस्य बना हुआ है और यही चीज इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो ये सब सुन के शायद मन में एक सवाल आए कि भाई, इन सब बाधाओं के बारे में जानकर होगा क्या? क्या इसका मकसद सिर्फ हमें डराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली मकसद डायग्नोसिस से क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। लक्ष्य समस्याओं को खोजना नहीं, बल्कि स्पष्टता का रास्ता खोजना है। मतलब बात डरने की नहीं है, बात है एम्पावर होने की, अपनी मुश्किलों को समझकर उनका हल निकालने की। और जाते जाते ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।